ये टॉपिक इतना अनमोल है कि हर एग्जाम में टकराता है और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गयागा कि आज की टॉपिक है वर्साई की संधि। आज इस टॉपिक में वर्साई की संधि क्यों हुई इस बारे में बहस नहीं होगा, होने के बाद क्या स्थिति हुई इसके बारे में बहस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक आप देखें, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। मैं इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को डालने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है कि आपको मेरा वीडियो हर तरह से जो है यूजफुल हो जाए। दोस्तों, जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि एक वृहद एग्रीमेंट था, प्रलेख था, जिसमें कुल 440 धाराएं थी। कितने धाराएं थी? 440 धाराएं थी, बात याद रखिएगा। इन धाराओं के अनुसार जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं में घोर परिवर्तन हुआ। घोर मतलब अखंड परिवर्तन। 1870 ईस्वी में जर्मनी ने एल्सेस और लोरेन के 2 प्रांत फ्रांस से छीन लिए थे। याद रखिएगा, छीने थे ना, आप तो पढ़े हैं, इतिहासकार हैं तो जानते होंगे। ये प्रांत फ्रांस को उन्हें वापस लौटाना पड़ा, है ना। जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा था, एकदम, क्योंकि इस तरफ के अधिकांश भूभागों को छीनकर नवनिर्मित पोलैंड के राज्यों को दे दिया गया था। समुद्र तट तक पोलैंड को पहुंचने के लिए जर्मनी के बीचों बीच एक विस्तृत यानी बहुत बड़ा भूभाग निकालकर पोलैंड को दिया गया था, जिसमें पोषण और पश्चिमी पर्सा का पूरा क्षेत्र पड़ता था। यह क्षेत्र बाद में पोलिश गलियारा कहा जाने लगा या लोग इसे पुकारने लगे। सरकारी दस्तावेजों पर यही लिखाया गया। इसके कारण पूर्वी पर्सा शेष जर्मनी से बिल्कुल अलग हो गई। पूरी जो जर्मनी थी उसे पूरी तरह अलग हो गई। अब देखिए दोस्तों, पोलिश गलियारे के उत्तरी छोर पर डॉनजिंग, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा गड़बड़ होगा तो ठीक कर दीजिएगा, डॉनजिंग का जर्मन बंदरगाह था, जिसकी संपूर्ण आबादी जर्मन ही थी, उसमें एक भी बाहर के लोग नहीं थे। तो डॉर्जिंग को एक स्वतंत्र नगर घोषित करके उसे राष्ट्रसंघ की जो प्रशासनिक देखभाल में रख दिया गया। इसी बीच एक जबरदस्त घटना और हो गई। 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ने स्लेस्विग का प्रांत जो डेनमार्क से छीन लिया था। यहाँ के अधिकांश निवासी डेनमार्क के साथ मिलना चाहते थे, अतः स्लेस्विग में लोकमत का प्रबंध किया गया और इसके परिणाम स्वरूप स्लेस्विग का प्रांत डेनमार्क में जाके मिल गया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत बात हुई, जैसे सैलेज क्या नाम था, आपको कुछ आइडिया है? नहीं है? यदि है तो कमेंट करें, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। सैलेसिया का छोटा हिस्सा चेकोस्लोवाकिया को तथा यूपेन, याद रखिएगा ये सब नाम, यूपेन, मॉर्सनेट और क्या पता है आपको, मेलमेडी के क्षेत्र जो बेल्जियम को प्राप्त किया, है ना दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत ही समझदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये इतिहास के वे मुद्दे हैं जो शायद ही किसी यूट्यूबर इतना डीपली बताया होगा। मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं अब कंटेंट दे रहा हूँ। यदि मेरे कंटेंट में दम है तो मेरी आवाज़ पे नहीं, आप मेरे कंटेंट पे ध्यान देंगे। वर्साई की जो संधि थी, ये संधि सैनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं ने प्रादेशिक व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया। जर्मन सेना का अधिकतम संख्या जो है 1 लाख निश्चित कर दी गई थी कि भैया इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। जर्मन प्रधान सैनिक कार्यालय उठा लिया गया, जितने भी हेड ऑफिस थे उसे उठा लिया गया। अस्त्र शस्त्र तथा अन्य जितने भी युद्ध उपयोगी सामग्री के उत्पादन थे उस पर भी वही कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, नहीं आप नहीं कर सकते। जर्मनी के सभी नौसैनिक जहाज जब्त कर लिए गए। यह भी निश्चय हुआ कि जर्मनी की नौसेना में केवल 6 युद्ध तोप रहेंगे और इसी तरह की कश्तियां भी रहेगी। पनडुब्बी जहाजों का निर्माण जर्मनी नहीं कर सकता है, इसका भी निर्णय लिया गया। निःशस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन कराने और निगरानी रखने के लिए जर्मनी के खर्च से मित्र राष्ट्र का एक सैनिक आयोग स्थापित किया गया। राइन्स नदी के किनारे
या यूं कहें कि राइन्स लैंड पर 31 यानी 31 मतलब 31 मील तक के जो भूभाग का अस्थायी रूप से असैनिकरण कर दिया गया और 15 वर्ष तक इस पूरे क्षेत्र पर मित्र राष्ट्र के आधिपत्य बने रहने की व्यवस्था भी कर दी गई। इस प्रकार सैनिक दृष्टि से जर्मनी को एकदम पंगु बना दिया गया। एक और बात बता देता हूँ, वर्साई की जो संधि की जो धारा 231 यानी 231 की धारा थी, इस धारा के अंतर्गत जर्मनी और उसके सहयोगी राज्य को प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट यानी प्रथम विश्व युद्ध के होने के लिए एकमात्र जिम्मेदार माना और इस आधार पर मित्र राष्ट्र को युद्ध में जो क्षति उठानी पड़ी थी, इसके लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया। दोस्तों, क्षतिपूर्ति की वास्तविक रकम संधि द्वारा नहीं तय की गई थी। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ था। शायद यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मैंने शायद कहा, शायद हो सकता है कि यही एक रीजन हो, और कहा भी जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो बीज है ये वर्साई की संधि में छुपा हुआ था। तो 1921 ईस्वी तक जर्मनी को $5 अरब देने के लिए कहा और एक क्षतिपूर्ति आयोग को अंतिम रकम निश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। युद्ध काल में जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का भरपूर उपयोग किया था, अतः लोहे और कोयले की खानों से जो भरा जगह था उसका नाम था सार। उस इलाकों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। इस अवधि के समाप्त होने पर सार का भविष्य एक लोकमत के द्वारा तय होगा, ये भी प्रावधान किया गया। यदि सार की जनता जर्मनी के पक्ष में निर्णय देगी तो वो जर्मनी में आ जाएगा और यदि फ्रांस के पक्ष में देगी तो फ्रांस के पक्ष में आ जाएगा। यही बात तय हुआ। युद्ध का विस्फोट कराने के लिए जर्मनी नेताओं की नैतिक निंदा भी की गई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, संधि तथा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें दोषी करार ठहराया। सम्राट कैजर और उसके अन्य उच्च पदाधिकारी पर युद्ध अपराध के लिए मुकदमे चलाकर उन्हें सजा देने की बात कही गई और वर्साई संधि में इन्हीं सभी बातों को केंद्रित करके तथाकथित मुद्दा को बनाया गया। यद्यपि इन सभी प्रयासों में मित्र राष्ट्र असफल रहे और द्वितीय विश्व युद्ध की डंका बजना शुरू हो गई।